हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं मिड कैप इंडेक्स के बारे में। और इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि जैसा हमेशा होता है आप कुछ नया सीख के जाएंगे और आपको इस बारे में पता लगेगा कि क्या मार्केट में इस समय चल रहा है और आगे हम फ्यूचर में क्या आगे रैली देखते हैं या हम एक बेयरिश मोमेंट देखते हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों के आंसर चाहिए तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो मैंने निफ्टी मिड कैप 150 का चार्ट खोल रखा है। इसको आप ओपन करने के लिए निफ्टी मिड कैप टाइप करेंगे तो ये निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। इसको आप डेली, मंथली, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन कर सकते हैं। मैंने वीकली टाइम फ्रेम में ओपन करा है ताकि अच्छे से हमें चार्ट पैटर्न क्लियर हो जाए। तो अभी लेटेस्ट हमें क्या नज़र आ रहा है, अगर आप यहाँ नोटिस करोगे, मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट नज़र आया था। इस कैंडल पे हमें एक ब्रेकआउट नज़र आया था और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हमें जो दूसरी कैंडल है वो ये यहाँ पर नज़र आया है। तो ये 15 जून वाले वीक में ये वाली हमें ब्रेकआउट कन्फर्मेशन यहाँ पे नज़र आया। और अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक कप विद हैंडल पैटर्न है। ये इसका कप है, ये इसका हैंडल है। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और कुछ ही हफ्तों में इसने इसको कंफर्म भी कर दिया। अब टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसका टारगेट क्या आता है। टारगेट के लिए मैंने बिल्कुल बॉटम से इसकी डेप्थ कैलकुलेट करी। इसके लिए आप ये प्राइस रेंज वाला इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको उसके बॉटम से स्ट्रेच करते हुए जो इसकी नेक लाइन है वहाँ तक आप इसको स्ट्रेच करिए। फिर इसको मिडिल से ग्रैब करके नेक लाइन पे प्लेस कर दीजिए और फिर यहाँ से इसका टारगेट चेक करिए। तो इसका टारगेट जो निकल के आता है वो 27,783 राइट, ये निकल के आता है। और अभी के करंट प्राइस के हिसाब से ये जो टारगेट है लगभग 22% का है राइट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, ये तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न हो गया, बट इसके पीछे बैकिंग क्या है राइट। तो अभी हम दो चीज़ और समझेंगे, एक तो पास्ट हिस्ट्री में क्या हुआ था और सेकेंड इसका अभी वैल्यूएशन कैसी चल रही है। तो मैं क्विकली आपको पहले वैल्यूएशंस दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको पास्ट हिस्ट्री भी दिखाऊंगा। तो मैं अब जाता हूँ screener.in पे। screener.in पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका पी अभी जो चल रहा है वो 29.1 चल रहा है राइट। और अब अगर मैं पिछले 5 साल का पी देखूं, उसका मीडियन पी 30.1 है। लास्ट 3 साल का देखूं तो 33.6 है। लास्ट 1 ईयर का देखूं तो 33 है। तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर तीनों ही टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी जो करंट पी चल रहा है वो कम चल रहा है। मतलब अभी इसकी वैल्यूएशंस कम है कंपेयर टू पिछले 5 साल के वैल्यूएशन से। तो अभी ये सस्ता है राइट। यहाँ के आप पी के चार्ट को भी देखेंगे तो ये लगभग 24 के पीई पे चल रहा था जब इसने ये रैली दी थी जून मई 2023 से, और ये मैक्सिमम गया था 44 के पीई पे, 44-45 के पीई पे। अब ये गिर के लगभग 30 के पीई पे यहाँ पर आ गया है। इसमें कंपनीज कौन सी इंक्लूडेड है, इसमें ये सब कंपनीज इंक्लूडेड है। निफ्टी की मिड कैप की 150 कंपनीज हैं। यहाँ पर आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं इसके प्रीवियस 12 मंथ के प्रॉफिट के हिसाब से या मार्केट कैप के हिसाब से। अगर मैं मार्केट कैप के हिसाब से सॉर्ट करूँ तो जो सबसे बड़ी कंपनी है मिड कैप में वो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है, फिर उसके बाद ICICI AMC, फिर उसके बाद BSE। बट अगर मैं इसको प्रॉफिट के हिसाब से करूं तो नंबर 1 पे तो लाइफ इंश्योरेंस ही आती है, बट नंबर 2 पे HPCL आती है, ना कि ICICI वाला। तो इसके बारे में आप और यहाँ पर डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं कि इस 150 में कौन कौन सी कंपनीज हैं राइट। तो ये एक तरीका है आपको समझने का और कंपनीज के बारे में जो इंडिया में लिस्टेड हैं और टॉप मिड कैप कंपनीज में आती हैं। अब नेक्स्ट हम जाते हैं समझने की पास्ट हिस्ट्री में क्या हुआ था। तो ये अगर आप देखेंगे सितंबर 2024 पे इसका पीक लगा था और तब से लेके अब तक ये कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन वाले फेज में यहाँ पर है। इसने यहाँ पर टाइम करेक्शन दिया है, लगभग ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाले हैं। तो 2 साल से यहाँ पर इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है। जो भी इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर
उनका पैसा नहीं बना अनटिल अनलेस कोई वो ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो जिसमें वो लोअर बाय करके हायर सेल कर रहे हो, जो कि स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे वो देख सकते हैं। उस स्ट्रेटेजी का नाम है 5% स्ट्रेटेजी। उस वीडियो के बारे में उस स्ट्रेटेजी के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस कर रखा है। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। अब पास्ट हिस्ट्री की बात करते हैं। तो ये तो 2024 सितंबर से अभी तक का हाल है। बट इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले अगर आप देखेंगे सिमिलर टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न आपको यहाँ नजर आएगा। ये हुआ था 2021 में, अक्टूबर 2021 में। यहाँ पर भी अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँ विच इज़ रेसिस्टेंस, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट आया था और नेक्स्ट वीक में ही उसको कंफर्मेशन भी मिल गया था। अब यहाँ पर ये सेम कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। ये कप, ये इसके मल्टीपल हैंडल्स और यहाँ से ने ब्रेकआउट देके निकल गया। अब अगर मैं इसका पोटेंशियल देखूं तो इसका पोटेंशियल निकल के आया था 15,000 और लगभग 20-22% का यहाँ पर पोटेंशियल था, जो कि कितने टाइम में कवर हो गया था? सिर्फ 105 डेज में इंडेक्स लेवल पर मई 2023 से सितंबर 2023 तक लगभग 22 से 23% का इंडेक्स लेवल पे प्रॉफिट हुआ था, सिर्फ 105 डेज में। तो एक अमेजिंग था। 3.5 मंथ्स में ये इतना बढ़िया गेन मिल गया था। अगर मैं इससे पहले बात करूं, जो एक काफ़ी बड़ा फॉल था यहाँ पर, जिसमें कोरोना भी इंक्लूडेड था, तो यहाँ की अगर बात करूं तो यहाँ एग्जैक्टली कप विद हैंडल पैटर्न नहीं था। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऐसा कोई रेसिस्टेंस नहीं था। इसको आप थोड़ा सा बोल सकते हैं, बट अगर मैं प्रीवियस हाई की बात करूं, अगर मैं उससे लूं तो इसका जो पोटेंशियल था, इसका पोटेंशियल लगभग 44-45% था, जो कि अगर मैं मेजर करूं सिर्फ 272 डेज में, लगभग 9 मंथ्स में वो अचीव भी हो गया था। तो जितना बड़ा टारगेट उतना ज़्यादा टाइम। 45% का यहाँ पर टारगेट था तो 9 मंथ्स लगे, यहाँ पर 22% का टाइम था तो लगभग 3-4 मंथ्स लगे। तो ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगा था। तो ये प्रीवियस हिस्ट्री में दिखा रही है। तो हमने ये पास्ट 2 इंस्टेंस देख लिए और यही हमें प्रीवियसली भी देखेंगे तो सेम ही यहाँ पर हमें पैटर्न नज़र आएगा। तो आपको अब यहाँ पर समझ में आने लगा होगा कि क्या पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं और किस तरीके से हमें इन पे ट्रेड करना चाहिए। तो ये तो हो गई इंडेक्स लेवल की बात। बट अगर आप चाहें तो फर्दर इन वीडियोस, इन कंपनीज के अंदर जाके इनके चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, जिसमें आपको जल्दी मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिलेंगे और ट्रेड करने के। राइट। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।